हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ हाई स्कूल कक्षा 10 का जो है भूगोल। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैप भरने का, क्योंकि ये 10 नंबर का मैप आता है। ठीक है, 10 नंबर का आपको बता दूं कि 10 नंबर का हाई स्कूल में आएगा 10 नंबर का मैप भरने के लिए। ठीक है, 5 नंबर का इसमें 5 नंबर का इतिहास का रहता है, 5 नंबर इतिहास का रहता है और 5 नंबर जो है 5 नंबर भूगोल का रहता है। ठीक है, टोटल आपका 10 नंबर मैप भरने के लिए आएगा। तो कंटिन्यूस साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना जल्दी इसको समझ पाएंगे कि आपको कैसे मैप में भरना है। क्योंकि 10 नंबर का है, 1 नंबर की वैल्यू होती है। एक आंकड़ा आपको बता दूं कि 1 नंबर की वैल्यू, 1 नंबर की कीमत क्या होती है। अगर आप हाई स्कूल में हैं, ठीक है, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो पूरा 600 पूर्णांक होता है। ठीक है, 600 होता है। 600 में से अगर आप मान लीजिए 359 नंबर पाए हैं, ठीक है, 359 नंबर पाए हैं, तो आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा यू हैव पास सेकंड डिवीजन। ठीक है, यू हैव पास सेकंड डिवीजन लिखा रहेगा। लेकिन अगर इसमें 1 नंबर और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 360। आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा फर्स्ट डिवीजन पास। ठीक है, तो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर कीमत होती है, इसकी वैल्यू को समझे। 10 नंबर का होता है, तो आप अगर चाहें तो 10 नंबर आप इसको अपने नंबर में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैप प्रैक्टिस का पूरा मैप प्रैक्टिस है। आप जितने अच्छे से उसको मैप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप उतना जल्दी उतना अच्छे से नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मैप प्रैक्टिस में। जो हमारा टॉपिक रहेगा, कुछ 5 क्वेश्चन आपसे भूगोल में पूछे जाएंगे। अलग अलग टाइप के 5 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि 5 क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ भूगोल में एक पॉइंट और रहता है कि उसमें सिंबल दिया रहता है, आपको सिंबल भरना होता है। जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया कि नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र बताइए। ठीक है, या नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है या किस राज्य में बहती है, तो एक सिंबल दे देगा। ठीक है, नर्मदा नदी का एक सिंबल दे देगा इस टाइप से, ऐसे करके आपको यही सिंबल भरना है। ठीक है, अब अगर मान लो सवाल पूछा है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, ठीक है, तो ऐसे सिंबल दे दिया। तो ये निकलती है कहां से? अमरकंटक श्रेणी से। अमरकंटक श्रेणी यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे स्थित है। यहां से निकलती है नर्मदा नदी और इस टाइप से मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात में चली जाती है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका ये कौन सी नदी हो गई? नर्मदा नदी। ठीक है, तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं भरना है, आपको बस इतना भरना है, ऐसे करके आपको इतना भरना है कि यहाँ पे अमरकंटक है, आपको ऐसे भरना है कहां से निकलती है, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप से। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि स्टेट पहले हमको समझना है कि स्टेट कहाँ कौन सा है, तो इसका बहुत ही बेहतरीन मैंने ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाया है, जो भारत का मैप कैसे भरे, पूरा का पूरा स्टेट कवर किया है विथ ट्रिक के साथ में। आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। आप उसे वीडियो देख सकते हैं काबिल बना दो सिविकल चैनल पे। ठीक है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से आसानी से उसको देख सकते हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि हम काफी इंपॉर्टेंट कैसे भरे जाएंगे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे बात करते हैं पहला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में पूछा गया चिल्का झील कहाँ स्थित है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो चिल्का झील कहाँ स्थित है, यहाँ पे ऐसे टाइप से लिखा रहेगा चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, और इसका एक सिंबल दे दिया इस टाइप से। ठीक है, पहला क्वेश्चन मान लेते हैं। चिल्का झील जो इस टाइप से सिंबल दे दिया, कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो पहले तो आपको स्टेट कवर होना चाहिए। मैंने बता दी कि आपको राज्य पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे पड़ेगा चिल्का झील। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप सिंबल भरेंगे इस टाइप से चिल्का झील। अगर आप चाहें तो उसका नाम भी ले सकते हैं, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन डाल देंगे और सिंबल बना देंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चिल्का झील, चिल्का झील। ये पहला क्वेश्चन हो गया।
ठीक है, चिल्का झील। अगर बात करें जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से अगर मान लो पूछ लिया कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो आपका क्या आंसर, कंचनजंगा कहां पे स्थित है, कंचनजंगा कहां पे स्थित है, कंचनजंगा ये सॉरी फॉर दैट, कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां पे स्थित है, तो आंसर होगा आपका सिक्किम में स्थित है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका है, और पर्वत का सिंबल ऐसे दे देगा इस टाइप से, तो यहाँ पे स्थित है। आप चाहे ये दूसरा क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे जरूर ये पॉइंट जरूर लिखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तभी को करेक्ट आंसर हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, इसको इस टाइप से कर सकते हैं, और अगर यहाँ चाहे तो नाम आप लिख सकते हैं कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है। दो क्वेश्चन कवर होगा। इस टाइप से दो क्वेश्चन अलग अलग हुए, एक तो पर्वत हो गया, एक तो झील हो गया। अब पूछ सकता है कि महानदी, या ऐसे पूछ सकता है गोदावरी नदी किस स्थान से निकलती है या किस राज्य में बहती है, तो ऐसे मान लेते हैं गोदावरी नदी किस स्थान से निकलती है या उसका उद्गम क्षेत्र कहां से है। तो गोदावरी नदी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो कहां पे होगा, गोदावरी नदी पूछ लिया है, ठीक है, एक नदी की बात, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहाँ है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से यहां से तकरीबन आपका निकलती है नदी, सिमट इस टाइप से दे दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 और इस टाइप से ये बना देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं गोदावरी, गोदावरी नदी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कृषि से संबंधित पूछ लिया, मान लो पूछ लिया कि सबसे ज्यादा गन्ना किस राज्य में उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा गन्ना किस राज्य में उत्पादन होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, चौथा जो क्वेश्चन रहेगा वो गन्ना है, गन्ना किस राज्य में उत्पादन होता है। तो मान लो गन्ना का सिंबल कुछ इस टाइप से ये गन्ना का सिंबल, ठीक है, इस टाइप से मान लो सिंबल दे दिया गन्ने का। तो गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे, यूपी में उत्पादन होता है। तो यहाँ पे आपका यूपी में इस टाइप से आपको क्या करना है, एक गन्ना जो है इस टाइप से लगा देना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और आपको यहाँ पे यूपी चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से हो जाएगा, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं, इसमें महाराष्ट्र भी है, तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ये तो एक बार कृषि को हो गई, नदी का हो गया, झील का हो गया, पर्वत का हो गया, ठीक है। अगर खनिज की बात करें, खनिज में अगर खनिज में पूछता है तो खनिज में मान से पूछता है कि कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा झारखंड में। तो यहाँ पे आपका झारखंड है, तो यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है वो जाएगा कोयला, ठीक है। कोयला का सिंबल मान लो कुछ इस टाइप से दे दिया, यहाँ पे कुछ इस टाइप से कोयला दे दिया, ठीक है, इस टाइप से कोयला दे दिया। तो ये तो कोयला झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिहार के पास नीचे आएंगे तो यहाँ पे तकरीबन आपका झारखंड पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिंबल ऐसे भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोयला। तो ये 5 क्वेश्चन इस टाइप से आपको भरना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग तरीके से भर सकते हैं, अलग तरीके मतलब कि आप चाहे नाम भर सकते हैं या सिंबल दर्शा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छे से और बनेगा। तो सबसे पहले आप काम ये करिए कि सबसे पहले आप स्टेट कवर करिए। आप सिर्फ केवल 10 मैप भरिए, पूरा कवर करिए 10 मैप, जितना 10 मैप पूरा स्टेट कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद अलग अलग स्टेट के माध्यम से, जैसे मान लो कि जम्मू कश्मीर शुरू करते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या जम्मू कश्मीर में कौन से पर्वत श्रेणी हैं, ठीक है, जैसे केटू है, नंगा पर्वत है, ठीक है। उसके बाद पर्वत श्रेणी पीर पंजाल है, जास्कर है, लद्दाख है, श्रेणियां हैं। तो ये भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसको अलग अलग स्टेट से कवर कर लेंगे तो 10 नंबर आपका ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर इस तरह से आता है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। मैं प्रैक्टिस साथ साथ में चलता रहेगा और सिलेबस के साथ में कवर होता रहेगा। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।